मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरा सवाल है। क्योंकि मैंने पहले का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है आपसे, तो दूसरे सवाल पर हम चलेंगे और दूसरे सवाल का जो पहला सवाल है हम उसको आज डिस्कस करेंगे। तो इसे हम पढ़ते हैं। ये सवाल जो है मेरा क्या कहता है, कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी गई है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलते हैं हम अपने सवाल पर और देखते हैं अपना सवाल। जैसा कि आपको पता है कि दूसरे सवाल का पहला सवाल हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो कहा है कि पहले तो भैया आयताकार क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? आयताकार क्षेत्र है। आयताकार क्षेत्र यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। और जो बड़ा वाला क्षेत्र होता है वो लंबाई होता है और ये चौड़ाई हो गया। तो अगर इधर चौड़ाई है तो इधर भी चौड़ाई होगा, अगर इधर लंबाई तो ये भी लंबाई होगा। अब प्रश्न जिस पर दिया होगा उसी को आपको मानना है। तो प्रश्न में बोला गया था कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और प्रश्न में बोला गया था कि भाई जो लंबाई है चौड़ाई से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। तो माना कि चौड़ाई इजकल टू x मीटर। अब एक चीज समझिए कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा? चौड़ाई के दुगने से, यानी कि चौड़ाई का दुगना, यानी कि एक और चौड़ाई ले लें, 2 से गुना कर दीजिए, से एक अधिक बोला है तो एक अधिक कर दीजिए, इतना हो जाएगा। तो कुल मिला के लंबाई होगा कितना? तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2x प्लस का 1, इतना मीटर आपका लंबाई हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ना, ये आपका लंबाई हो जाएगा मीटर में, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मीटर में था तो ये भी मीटर में ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। अब क्या कहता है प्रश्न कि भाई प्रश्न में क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्या भाई? तो क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? तो 528 मीटर स्क्वायर, और ये आपका दे रखा है, आपको पता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि दिया है। आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन समझना है कैसे भी सवाल को। चलिए ठीक है, फिर क्या? तो भाई दे रखा है। अब हमको पूछा क्या गया है कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको निकालनी है, जिसको हमने यहाँ माना ना कि हमारा चौड़ाई x है, लंबाई 2x प्लस 1 है। इसका जो वैल्यू है ना वो हमको निकाल के दे देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल इजकल टू क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल मेरा आया कितना था? 528। लंबाई कितना है? x। चौड़ाई कितना है? 2x प्लस के 1। ठीक है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है गुना, तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो 528 इजकल टू x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम अगर इसको हल करेंगे x में 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का x। ठीक है, और सवाल हमसे कहा है ना कि भाई द्विघात समीकरण के रूप में हमको निरूपित करना है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 मिनट आप यहाँ समय लगा के देखिए। यहाँ आपसे बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। मतलब हमको हल करके इसका आंसर नहीं लाना है, मतलब x का हमको वैल्यू नहीं निकालना है, लंबाई और चौड़ाई हमको नहीं देना है। हमको केवल देना है क्या कि भाई द्विघात समीकरण के रूप में मेरा आ गया तो वो सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो कहता क्या है कि भाई देखिए ये मेरा सवाल अब बन ही गया है लगभग। तो 528 इजकल टू का 2x स्क्वायर और प्लस का x इधर हो गया। अब एक चीज़ कि भैया अगर हम प्रयास आप हमेशा करेंगे जो पहला पद होता है द्विघात समीकरण में वो हमेशा प्लस में हो, तो ये 2x स्क्वायर पहले होगा, क्योंकि हम लिखते हैं ना ax स्क्वायर प्लस ax
प्लस के जो भी हो कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं 1=0 ऐसा लिखते हैं ना। तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो पद होता है इसका प्रयास आप करेंगे कि हमेशा प्लस में हो, माइनस में ना हो। तो ये आप इसमें ध्यान देंगे, ये यहाँ है, ये प्लस में कब होगा, जब RHS में है, RHS के तरफ ही रहेगा तभी अब प्लस में होगा। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई 528 को LHS से RHS के तरफ लाना होगा। तो भाई 2x² प्लस के x RHS वाले को लिखा, अब LHS से RHS में ले जाने पर 528 का क्या हो जाएगा, तो माइनस के 528 और इक्वल टू इधर तो कुछ नहीं बचा तो इधर का 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। मैं आपसे एक और चीज़ कहूँ तो अगर पूरा LHS जो है मेरे पास, ये जो LHS है, LHS को पूरा को RHS में लेके जाऊँ या पूरा RHS को LHS में लेके आऊँ तो कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है इस कंडीशन में। तो मेरा हो गया क्या, 2x² प्लस के x और माइनस के 528 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में मेरा आ गया और ये जो द्विघात समीकरण के रूप में मेरा आ गया, यही तो आंसर हो गया मेरा, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।